अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्ले अला पुकारो सरकार आ रहे हैं सल्ले अला पुकारो सरकार। अब गौसे आजम दस्तगीर पीराने फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दरमियान में ये एक हस्तियां है। हमें दुआएं को कई लिखाने आती मालूम। अब यहाँ इसकी दलील दे रहा हूँ। अब दुआएं लिखाने आती ना, दुआएं लिखा को दुआ कह को। अब तुम्हें इब्ने अरबी के मालूम, उनके नाम से तुम्हें मालूम है इब्ने अरबी को नहीं? इब्ने अरबी एक बहुत बड़े पीर साहब, उनको शेख अकबर कर पुकारते। क्या पुकारते? शेख अरबी। उनके खानदान में खाली बैको बच्चे थे। क्या थे? उनको बेटे नहीं थे। कौन कौन की बोले क्या क्या की मन्नत करे, कई कई जाकर इलाज करे, उनको बेटे नहीं हुए। सभी बोलने लगे फलाने जगह पे एक खानखा है, वो गौसे आजम की खानखा, उनके पास जाओ, उनके पास जाकर दुआ ले, तो ना बेटा होता उन्हें दुआ करे तो। अब शेख अरबी धड़लाते हुए बस्ती छोड़कर आए, अपने खानखा में आकर बोलने लगे। अब उनके साथ भी उनके लोग भी आए थे जोड़ में, दोस्त अहबाब भी, सब मिलकर जाकर बैठे, बयान हुआ, जिक्र हुआ। आखिर में जाकर हजरत से मुलाकात करें। हजरत, मैं पूरी जिंदगी में मेरे बेटियां मुझे बल्ला की, मुझे ये ख्वाहिश है, मुझे बेटे की जरूरत है, मुझे ख्वाहिश है एक बेटे की जरूरत है। हजरत मुझे एक बेटा होना है। अब आए हजरत लिख ले, हजरत यूं देखे, फिर आसमान की तरफ यूं देखे, लतीफत आंख बंद करे मुरक्कबा में चले गए। देख लग भाई, सोचा अल्लाह के लूहे महफूज पे तख्ती पो तेरे पुष्ट में बेटियां की नाम लिखो है। बेटे दान, बेटियां की नाम लिखा है, बेटे दान का नाम नहीं है, सिर्फ बेटे दान नहीं पर नहीं लिखा। मैं आलवा अरवा इसमें जा महफूज में, लोहे महफूज में जाकर मैं तख्ती देखा, तेरे तकदीर की तख्ती देखा। उस तख्ती में आलवे अरवा में जाकर मैं तेरे तख्ती में देखकर तेरे पुष्ट को देखा, तेरे पुष्ट में बेटियां ही, बेटे नहीं। मैं क्या कर सकता हूं? बेटे नहीं, बेटे नहीं चाहिए, बेटे चाहिए सो नहीं है भाई, जो है वो कर बोल रहे। तो बोले हजरत मुझे तो मालूम है, मैं कहां के फिर को आया, मुझे बेटे हैं सो मालूम है, बेटे नहीं सो मुझे मालूम है। इस तो तुम्हारे पास है, इसलिए तुम्हारे पास है। मुझे नहीं कर कुछ, बेटे नहीं कर कुछ, तुम्हारे पास है। तुम्हें चाहे तो मुझे बेटे हो सकती। अब ये सब्जी में बोलते हैं, ये हजरत जी का बरेली शरीफ के आला हजरत का लिखा को देते तावीज में बेटे हो जाती है। ये अब नहीं आया, गौसे आजम के जमाने से आ रहा है। कहां से आ रहा है? गौसे आजम के जमाने से आ रहा है। फिर हजरत गौसे आजम को जलाल हुआ और इसमें आजम में गए, अल्लाह का जिक्र करते गए, जिक्र करते 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 बोलने लगे, ऐ शेख अरबी आ इधर, ऐ शेख अरबी आ इधर, मेरे पीठ के पीछे लग जा, मेरे पीठ के पीछे लग। इनके पीठ का पीठ क्यों लगाए? ये पीठ है नहीं, ये पीठ को पीठ क्यों लगाए? थाम कर बैठ, पीठ को पीठ लगाकर थाम कर बैठने के बाद फौरन से मुरक्कबे में जाकर अल्लाह से जिक्र करते गए, अल्लाह 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 जिक्र करते गए। और जिक्र करते खड़ा कर बोले, ऐ शेखर भी याद रख, तेरे तकदीर में बेटे नहीं, तेरे तकदीर में बेटे नहीं। इस अब्दुल कादिर के पुष्ट में आखिरी एक बेटा है, अपने पुष्ट में। ये बेटा मैं तुझे देता हूं, जा, ये बेटा मैं तुझे देता हूं, तू रख ले जा। ये बेटा है, ये तोहफा, ये हुक्म से हुआ सो बेटा। शेख अरबी ले लेकर गए, पुष्ट लगाकर कुछ साल से घर को लौट गए। अब बोले हजरत जी कितने दिन के बाद होता है?
तो अगले साल तू बेटा लेकर आई जा। फिर गए, अगले साल उनको बेटा होगा। बेटा होते ही लाकर हजरत को दिखाए, बोलने लगे एक दिन ये तमाम शेखों का अकबर बनेगा, क्योंकि ये मेरे पुष्य हुआ तोहफा दिया उसको। उनका नाम है शेख इब्ने अरबी, गौसे आजम के आखिरी औलाद शेख इब्ने अरबी तोहफे से दी गौसे पाक। वो हस्ती, उतने बड़े शख्सियत, उनकी किताब अमेरिका की यूनिवर्सिटी में उनकी लिखी हुई कुरान शरीफ की किताब है। सबसे अच्छी तर्जुमा अमेरिका में, सब औलिया में सबसे अच्छी तर्जुमा शेख इब्ने अरबी की है। वो तर्जुमा किताब वहां लिखे, अंग्रेज वाले पढ़ रहे, अंग्रेज वाले फाइज ले रहे, मगर हमारे आदमियां कहां ले रही इसकी फाइज? हम ना पढ़ने टाइम नहीं, कोई एक औलिया का किताब लेकर पढ़ने का हमना टाइम नहीं। वो दूर की दूर बात, कुरान शरीफ की 2 आयत हम पढ़ने की भी हमना नहीं। अंग्रेज हम पढ़कर उन्हें अमल कर रही है। आज कहते कि अंग्रेज हम मुसलमान बन रही, दीन क्या है, अल्लाह क्या है, आज मुसलमान बन रही। हमें वो किताब हम बंद करें, उनकी किताब देखते नहीं। शेख इब्ने अरबी एक वाहिद हस्ती है, जब तस्वीर कुरान लिखते गए अपने अरबी से लेकर दूसरे मसाइल दूसरे लैंग्वेज में लिखते गए, लिखते गए, चंद नदियां बोलते गए। शेख इब्ने अरबी जब लिखते गए यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या आया। यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या आया। एक वली लिख रही किताब, याद रखो, यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या लिखते है। जुलेखा की ख्वाहिश यूसुफ के ऊपर पड़ी, जुलेखा की ख्वाहिश यूसुफ के ऊपर पड़ी। जुलेखा ख्वाहिश दिलाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को हाथ पकड़कर घसीटते हुए गए, अंदर ले लेकर जाकर ख्वाहिशात इजहार करे। जुलेखा ने ख्वाहिशात इजहार करे यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर। यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाहिशात ही नहीं, कुरान कहता है उस जगह पर, चंद कुराना इस तरह कहते हैं, अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाहिश आ जाती तो वो कौन सा दलील देखकर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो ख्वाहिश को रोक गए? कौन सी दलील को देखकर वो ख्वाहिश को गए नहीं सका, रुक गए? यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुरान में देखिए, वो कुरान के पास, वो आयत के पास टिक गया, पेन रुक गया, सोचने में बैठ गए। दलील ये थी, चंद नदमें लिखे, वो जगह पर जब ख्वाहिशात को इजहार करते हुए जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को घसीट को अपने हाथ डालकर ऊपर घसीटने गए तो सामने जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए। एक दलील है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते शर्म के हया के शर्म से पीछे चले गए, हया के शर्म से पीछे चले गए। फिर एक दलील थी, अपने भाइयां पूरे मिल लेकर कुएं में डले थे, वो दिशा, वो देखकर वो डर कर अल्लाह के कैफियत को याद आया। ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को तू वली है, तू नबी है, रोना नहीं कर बोले थे। वो दिशा वापस आ गए। चंद रिवायत में याकूब अलैहिस्सलाम अपने बाप सामने आकर खड़े थे। चंद रिवायत में क्या, याकूब अलैहिस्सलाम अपने बाप सामने आ गए थे, इसके वास्ते यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़ गए वापस, वो दलील देखकर वापस खड़ गए। अब लिखते सोचने में पड़ गए इब्ने अरबी ने अपने कुरान तस्वीर लिखते सोचने में पड़ गए। अब लिखूं क्या, अब मैं लिखूं क्या जिब्राइल लिखूं, या कुएं में का वाकया लिखूं, या याकूब अलैहिस्सलाम का वाकया लिखूं? अब लिखूं तो लिखूं, क्या लिखूं मैं? तो लिखने लगे, बैठ के सोचने में लगे, तो बोलने लगे, हाँ बेशक है, यूसुफ अलैहिस्सलाम तो दुनिया में तो नहीं, आसमान तो है ना, 4वें आसमान पे तो है ना यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो क्यों हमें देर करना है? हम ही जाकर आसमान पर जाकर पूछेंगे, हमें खुद जाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को जाकर पूछ लेंगे। एक वली की परवाज़ कैसी है देखिए, एक वली की परवाज़ क्या है। 4वें आसमान में यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। इब्ने अरबी फरमाते हैं, क्यों इधर उधर देखना है, लोगों की किताब देखना है, हम खुद जाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम से जाकर पूछ कर आएंगे। जब इनके परवाज़ गए, खुदा के कसम, औलिया लिखते हैं ऐसी परवाज़ में गए, 4वें आसमान पार होकर 1 मिनट के अंदर उनके पास खड़े थे। अरे लोगों, तसव्वुफ के राह में रहने वाले, सुलूक के रास्ते में आने वाले, राह सुलूक के अंदर रहने वाले, नूरानी के महफिल में रहने वाले, याद रखो, चंद माया ऐसे बच्चों को जन्म करे हैं, एक कदम दुनिया, एक कदम आसमान पर है। तसव्वुफ आसान से नहीं मिलता,
तस्वीर किताब पढ़ने से नहीं मिलता, रियाजत से मिलता है, रियाजत से मिलता है। बैठ जाती, मैं जा भाई 5 वक्त की नमाज पढ़े, अभी वली बन जाता है। सैक्रिफाइस, रियाजत करना उन्हें, जिक्र अस्कार के में इसमें बैठना उन्हें, हर चीज से पाक होना उन्हें, उसी वक्त में उसे होदा वो मिलेगा। वैसे माँ अब्दुल कादिर को जन्म दी, मोइनुद्दीन चिश्ती को जन्म दी, मुख्तार काकी को जन्म दी, हमारे बंदे नवाज को जन्म दी, किसे किसे नहीं दिए? क्यों? वली बने। वली का कदम दुनिया में एक है तो आसमान में एक है। वली का कदम दुनिया में है एक है तो एक कदम आसमान में है। तो उसमें लिखते हैं, औलिया लिखते हैं, खुदा के कसम इब्ने अरबी का कदम ये दुनिया पर था, वो पैर उठते ही दूसरा कदम आसमानों पर गया, 4वें आसमान पार होकर भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के संग ठहर गए और उस वक्त में कहे, या मेरे सुल्तान, अंबिया के पोते, उनके खानदान का औलाद हूं मैं। सुभान अल्लाह। और फरमाइए उस वक्त में कौन सी चीज दलील देखकर तुम लोग रुक गई थी? बोले मेरे अब्बा ने याकूब ने जिसे थे, सुभान अल्लाह, मेरे अब्बा ने याकूब ने जिसे थे। तो बोलने उधर से पीछे से आवाज दिखे, बेटा यूसुफ नबूवत के ऊपर दाग मत लगाना, ये काम करके तू नबूवत के ऊपर दाग नहीं लगाना। अरे मेरे भाइयों, औलिया के रास्ते पर आकर सामने एक रंग पीछे एक रंग दिखाने वाले औलिया के ऊपर भी दाग मत लगाओ। हम देखने के वास्ते हजरत के सामने अच्छे दिखेंगे, सीरत और सूरत को अच्छे रखेंगे, अब दाढ़ियां रखेंगे, दिखने में नबी का रकम रखेंगे, मगर देखने के वास्ते चंद मिनट के वास्ते दिखाकर घर में जाकर वही नकल करेंगे, वही तुम्हारे बुराजगी करेंगे, वही बुरे बातें तुम्हारी जबान से निकलेंगे। मत करो, दाग लग गया तो गुनहगार में चल जाएगा, दाग लग गया तो गुनहगार में चले जाएगा। खुदा की कसम तसव्वुफ इतनी बड़ी प्रवास की रास्ता है ये, इसके अंदर जो कदम रखने वाला, जिक्र करने वाला, हर लाजे को उसके ऊपर कैफियत में दाल को देखना, मेरा काम सही है या झूठा है, मेरा काम सही है। तेरे पास एक आदमी आकर दुआ के लिए बैठा तो समझ जा मेरे पास पूरे लोग आ रहे हैं, मेरे पास दुआ ले रहे हैं, बोल ये नहीं, क्योंकि तेरे पीछे वलियों का फैज है, वो फैज को तो बरकरार रख। कभी उनके वलियों के रास्ते के वो तो दाग लगा दिया, कई का भी नहीं रखेगा, दुनिया से हटा डालेंगे। दाग मत लाओ, क्यों? जैसा तू बाहर दिखता है वैसा तू अंदर भी रहना। नीट से पाक होकर आ जाता है। फिर घर में गया था, जोरू को गाली देना, वली के जबान में कभी गाली नहीं निकलना, गाली देना, कभी नाराजगी करना, कभी कीनापन करना, कभी तकलीफ में हिस्सा दिखना। वली उसे बोलती किसी की परवाह नहीं, उन्हें किसी की हैबत नहीं करता। क्यों? उसे ख्वाहिश नहीं दुनिया की, उसे ख्वाहिश है किसकी? रब, उसके रब से उसे ख्वाहिश है मेरी मोहब्बत मेरे अल्लाह से। यहां दुनिया की मोहब्बत रखा तो कभी कुछ रहता, झुका ले को मुंडी, जल 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 को मर जाता। वली के रास्ता पर रहने वाले, खुदा के कसम आज 99% जो बैयत ले रही, जो बैयत के ऊपर अकीदे पर चल रही, खुदा के कसम हमें बहुत भी अच्छे ही कर समझो न को, हमारी सीरत सूरत पूरी डुप्लीकेट है, दिखाओ की है, दिखाओ का रास्ता चल रही। सो हमें शो करने वाले डपटी मार कर झंडे चढ़ा डाले तो होगा, हमें कर डाले भाई, बहुत बड़ी ग्यारहवीं कर डाले, फुला के हारान दाल को डपटी मार को सवार कर डाले, क्या भाई तो पूरा एरिया ब्लॉक कर डाले भाई, हमें होगा क्या भाई? हमें मोहब्बत तो वाले, इसके रसूलुल्लाह वाले। कोई दरगाह के पास जाकर आ गए, दरगाह के जाकर आते हैं, मैं वली के गए भाई, वली मुझे बात कर डाले भाई, मुझे वली बात कर डाले भाई, तो वो वली के पास जाना, वो बात करना, वो वली के पास जाना, वो बात करना, ये भी गलती है। क्यों? तू कितना पाक है तुझे बात करना, तो वली नहीं बात करे रहे, तुझे शैतान बात करे ऐसा, वली बात करता नहीं। मैं जाग है भाई, बाबा कने जाग बैठे, एक नजर डालिया, मैं क्या डालता सी बोलता सा, एक नजर डालिया, देखो बाबा अंदर से बात कर डाले मुझे। इन्हें रास्ते से जाने 10 जनिया को गालियां दे ले जा रहा है, मेरी बहन अच्छी नहीं, उसके घर को जाना नहीं, उन्हें चिच्चा अच्छा नहीं,
पूरा गालियां दे लेता देता जाको, वो बोली के दरबार को जाको 2 हाथों से बाबा मुझे कम सब भी काम कर डालो जाके पूछता सर, गलती इन्हें करता सो ले जाके वजन पूरा वली के ऊपर डालता सर। उन्हें कैसा आओ कहते बोला सीरत सूरत मोहम्मद के जैसा आ रहे, अदब के साथ अदब से मिल, तब चीजें मिलने मुझे भी ख्वाहिश होती है, बंदे के चेहरे को देखो मिलने आती है, तो गाँव गलियां के दिल में रख ले जाको मिलता है नहीं मिलना। जब दरगाह को जाते हैं याद रखना, मैं भी जा कर गया क्या भी जा को 4 रात सो का है, कई को सो का माँ, कई को सो गए माँ, कहां लिखा है माँ ये वेर जाना है, औलिया के पास जाना मना नहीं है, जाना है वो रास्ते से वैसा जो अदब के साथ, जैसा नमाज को इबादत की वजह से जाती, जो कुरान पढ़ने इबादत के वजह जैसा जाती, ऐसा ही वली के पास गए तो वैसा पाक साफी से जाको, किसी के बारे में गिबत करते हुए जानो को जाओ मिल लो, चंद मिनट के बाद वापस आ जाओ। अगर मर्दबाने का मजार अंदर है, औरत को अंदर जाने की इजाजत नहीं। अगर बाइकों की मजार है अंदर, मर्दबाना अंदर जाने की इजाजत नहीं। क्यों क्यों बोला, कई को बोला वली बा हयात है, वली को मौत नहीं, वली हयात में है, जो हयात में है उन्हें देखता रहता है। तो गैर की औरतें घर उसके खबर के पास आकर उसके मजार के पास आकर बड़ी तो उन्हें देखा तो उसे शर्म नहीं, शरीयत मुस्तफा उसे आता नहीं, शरीयत मुस्तफा के रास्ते पर आता। जब औरत कदम रखते ही औलिया वहां से निकल जाती। मजार के पास जहां मर्द वली है तो औरत चंद दूर के कदम के दूर बैठकर किताब पढ़कर उधर ही चल जाना, पर्दे के मेहरों को। अगर औरत है मर्द दूर रहना, औरत को अंदर जाने देना। ये विलायत सिखाती है, गौसे आजम दस्तगीर का रास्ता सिखा दी। आज हमें एक भी हदीस नहीं, क्या भी नहीं, कैसा मिले वैसे चले दी, कहां लॉजिक है वहां मैजिक दिख जाता, वहां जा घुस जाते पूरे। क्या भाई रात सारी बड़ा मारे हो ना, डब 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 डब, बड़ा अच्छा था। पहले जो पढ़ता माइक ले ले को उसकी सूरत देखना, इन्हें वो कायम में है क्या कर, उन्हें वो अल्लाह रसूल में मोहब्बत में है क्या, उन्हें उसके वास्ते नहीं आता, उन्हें इसके वास्ते आता सब। इन्होंने कितना डालती कर आग बैठता था। पहले जमाने में चंद लोग बोलेंगे हुजूर की जबान में, इमाम अब्दुल्ला हसनत थे, उन्हें भी नात पढ़ते थे, मगर उन्हें नात पढ़े इस टेम्पो पैसे की ख्वाहिश करते नहीं थे, हुजूर को खुश करने के वास्ते हुजूर की सीरत सूरत पढ़कर हुजूर को तकलीफ में इस टेम्पो खुश कराते थे। मगर आज हम क्या पढ़ रहे हैं, हम जब खड़े तो म्यूजिक के गाने के डबिंग कर को वो गाने रिदम लगाती, ये किस बात को पीछे पीछे रिदम लगाती, कहां है ये, कैसा है ये, खुदा की कसम ये चीज हम पूरे हमें सुधार लेना चाहते हैं। हमें औलिया के रास्ते में चलने वाले सुधारना जरूरी है। हमारे घर के अंदर अल्लाह उसके रसूल की किताब खोले नहीं तो खुदा के कसम वो घर अच्छा नहीं रहेगा। एटलीस्ट किताब ले जाकर कुरान ले जाकर रखना बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं, इसे चबी चबी खोलते रहना, खोल को देखते रहना, क्या लिखा है मेरा रब ने, इसमें क्या समझा रहा मेरा रब ने। ये आयत पढ़ ले चले, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसका माना मालूम नहीं, पढ़ ले चले जाते। उन्हें क्या बोल रहा है मेरा अल्लाह, इसका माना मालूम कर लिया। कुल हु अल्लाहु अहद, ये पूरा पढ़ डाल रहे, माना मान लो, हमने जरूरत है तो जान लियो क्या ऐसा, कुरान पढ़कर जान लियो और इंसानियत की जिंदगी करो कर बोले। अब कुरान पढ़ को हमें जानते नहीं, क्या पल्लो डालने को ये डालने को वजू बना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ डाली माँ बेदे का डोला आक मरियानी मरद को अब भी आग मर आयात कुत्ता पढ़ना पड़ता है, फिर पल्लो निकले न था। अब यहाँ क्या पढ़ी सर, अगर उन्हें वो पढ़ को समझ गया थी तो ये बात करती ना, मैं बोल रहा हूं जोक नहीं है। अगर मैं हो उन्हों हो कौन भी हो, अगर वो आयत पढ़ने को अगर समझ जाती तो ये बात उन्हें बात करते ना, उनको समझ में है। वो आया नहीं क्या तो कुरान पढ़े होता उनको मालूम, वो क्या पढ़ी क्या नहीं उनको मालूम नहीं, वो किताब को मालूम, वो रब को मालूम है, रब को मालूम है। अब इन्हें सीखी तो ना करो, कोसे तो वस्ताद को भेजता जरिया देखो, वो भी सीखते।
इसके वास्ते घर के अंदर कुरान बंद करना गुनाह है। अपने बच्चे एक से 2-3 बच्चे रहते हैं, एटलीस्ट वजू करा को बच्चों के सामने बिठा को वो आयत सुनो, नहीं हजरत बुला को पैसे देखो, कुरान का माना सुनते बैठो। तुम्हारे घर में बात हर बच्चा वली के जैसा पैदा होगा। शराब पीना आसान है, बीड़ी पीना आसान है, गिबत करना आसान है, जिना करना आसान है। कई को कुरान नहीं पढ़ रहे इसलिए आसान हो गए। तुम्हारा कुरान को तुम्हें समझ रही नहीं इसलिए तुम्हें आसान हो गए। छोकरी को इशारा दिखाना क्यों? नौजवान बच्चे छोकरियां के पीछे पड़ी हैं, नौजवान छोकरियां छोकरेदान के पीछे पड़ी हैं। उनको अगर समझ में आता तो उन्हें करते क्या? क्यों? इसके गुनेगार माँ बाप भी और इसके गुनेगार वस्ताद भी पहले सिखाना, बेटा आप ये पढ़ो। इस राह रास्ते पर चलने वाले अपने कुरान को खोल कर संभल कर इसे याद रखो। इब्ने अरबी फरमाती, जब वो वक्त में जाकर मैं सुनने गया, लिखने गया, तो मैं खुद अपने आप को अपने रूह को पूछने लगा, अपने रूह को पूछना। हम तो दुनिया में हैं, हम जमीन पर होकर इधर उधर तलाश करने के, इनके किताबें तलाश करने से बेहतर है हम जाकर 4वें आसमान में खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम से क्यों नहीं पूछ सकते? हम हुक्म देते हैं हम अपने रूह को जाकर पूछने का, रूह को जाकर उनको बात कर आकर वो तस्वीर लिखे। ये शेख इब्ने अरबी का दर्जा है, एक औलिया का दर्जा ताकत कितनी है ये समझो। घर के अंदर कोई भी नहीं मानता ये कौन क्या कर रहा है, किधर कर रहा है, आप देखते भी नहीं। खुदा की कसम आप तमाम लोग इसके ऊपर अमल करो, अमल करने की इरादा करो। हजरत हुजूर गौसे पाक फरमाती, ये तबलीग वाले के हजरत का नाम मालूम है? अशरफुल थानवी। अशरफुल हजरत बहुत सी किताबों में मेरे हुजूर को गैब का इल्म नहीं आता कर लिखी, बहुत बड़े हस्ती उन्होंने भी। मेरे हुजूर को गैब का इल्म नहीं आता कर बोल लिखी। अब इन्हों इतने इल्म देने वाले, इतना बोलने वाले, इन्हों खुद एक जगह लिखे हजरत गौसे आजम। गौस का मदद क्या? मददगार। अब बंदे को लिख रही है खुद, इन्हें मददगार है। कैसा मददगार? तमाम मददगारों से अफजल। गौसे आजम के बारे में लिख रही है हजरत अशरफुल थानवी रहमतुल्लाह अलैह करके। उन्होंने एक वली के जैसे उन्होंने लिखता नहीं, लिखने तो मैं हाथ हदरिया रहेगा। मेरा अंदाज हक है, मैं भी झूठ नहीं लिख सकता, हक लिख डाल तो लिख डाली पापा फिर जन्नत में नाराज हुई रहेगा। कभी ना कभी हक की तरफ आना पड़ता है। उन्होंने एक धोबी का वाकया लिखे। क्या लिखे? एक वाकया। हजरत गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास से एक धोबी आकर हर दिन उनके कपड़े ले जाकर धो को फिर आयरन करके ले जाकर उनको देता था। अचानक उनकी मौत हो जाती है। अचानक उनकी मौत हो जाती है। किसकी? गौसे पाक की मौत हो जाती है। तुम माफ करना, इसकी धोबी की मौत हो जाती है। अस्तगफुरुल्लाह। मौत होती। अब अशरफुल थानवी लिखते हैं सो, जब गौसे आजम का धोबी पर्दे हो गए, पर्दा होने के बाद जाकर खबर में डाले उनको। किसे? धोबी को खबर में जाकर फिर अशरफुल थानवी लिखते हैं सो, जैसा खबर में वो धोबी गया, फौरन 2 फरिश्ते आकर उसे पूछने लगे, मन रब्बुका, तेरा रब कौन? मैं गौसे पाक के कपड़े धोने वाला बा। मैं कौन की 2 जने आप पूछ रही ना, मुझे समझ में आता। मैं गौसे पाक का कपड़े धोने वाला, जाओ। घाबरे गया। मन दीनू का, गौसे पाक के कपड़े धोने वाला, जाओ भाई। अब वो धोता तुम्हारे उसे वो ख्वाहिश पे गई। कौन लिख रही है? देवबंद का अशरफुल थानवी तबलीग के बड़े लिख रही है। फिर लिख रहे हैं इस हस्ती के बारे में क्या है? इसके बारे में पूछ रहे हैं, हुजूर के बारे में पूछ रहे, इस हस्ती के बारे में तुम्हें क्या जानते हैं? धोबी को पूछा था, मैं कपड़े धोने वाला भाई, मेरे गौसे पाक के कपड़े धोने वाला मैं धोबी भाई। अब ये फरिश्ते घाबरे होकर अल्लाह के पास गए। अल्लाह के पास जाकर पूछे, वो अल्लाह ताला आज तक ऐसा मामला अब तक गया नहीं, किसी क्या पूछे गए तो 2 चीज का झगड़ा था वहां, एक सुन्नी का एक तबलीग का।
अब तीसरा एक जना आ गया, क्या देखे तो कपड़े में धोबी धोने वाला रहता है। अब इसका मामला कैसा हमें फैसला करना सर, क्या बोल रहा है उन्हें क्या बोल रहा है कौन के गौसे पक के उसके कपड़े धोने वाला कहते हैं, गौसे पक का कपड़े धोने वाला, गौसे पक का कपड़े धोने वाला, फिर होते अगर उसके मेरे गौसे पक के कपड़े धोने वाला क्या, इन्हें कौन लिखी अशरफ तानवी, मेरे गौसे पक के कपड़े धोने वाला क्या, अल्लाह अर्ज कर रहा है सब फरिश्तों से। हाँ यही बात बार बार होता, तो कह दे उसे जिसने मेरे गौसे पाक के कपड़े धोने वाला मेरे गौसे पाक के मैले कपड़ों को मैल निकालता है, मैं इसके गुनाह को माफ करता हूं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान रिसालत, शान रिसालत, शान रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, या बाहू, या बाहू। अब गौसे पाक के कपड़ों का मैल निकाल खिदमत करने वाले को अल्लाह ताला बोल रहा है, याद रखो ऐ निस्बत वाले, ऐ निस्बत वाले जो अल्लाह के रसूल की निस्बत रखते, जो गौसे पाक की निस्बत रखते, चिश्ती को मोइनुद्दीन चिश्ती का निस्बत रखते, अपने पीर का निस्बत रखते, खुदा के कसम उसे छीना रसूल और अल्लाह को छीन सका, उसकी खिदमत करना रसूल और अल्लाह को करे सका, ये करने वाले उसके ऊपर मोहब्बत दिखाना रसूल और अल्लाह को दिखा सका, उसकी खिदमत में उसके एक रागी का दाना होता भी मैलापन नहीं आया, वो मुरीद कामयाबी मुरीद बन जाता। अब फरमा रही धोबी के बारे में अशरफुल तानवी लिख रहे हैं, जब कपड़े धोने वाला हुजूर के गौसे पाक के कपड़े पाक करने से वजह से, तो अल्लाह ये फरमाता है, रब्बुल आलमीन ये फरमाता है, क्या अगर फरमाता है मेरा बच्चा मेरा बंदा मेरे कामिल वली के कपड़े पाक कर रहा है, तो मेरे कामिल वली के कपड़े का जो मैल निकलता है इधर से, मैं इसके गुनाह माफ करता हूं, इधर से इसके गुनाह माफ करता हूं। अब अशरफुल तानवी को एक चैलेंज, क्या कहते हो, जब इन बैठ को किताब लिख रही है, सब लिख रही कि नहीं, खुदा कसम ये किताब है, सही है ये उनकी किताब में, जब उन्होंने किताब लिखी तब मेरे रसूल को गैब का इल्म मालूम नहीं का है, जब इन्होंने यहाँ बैठ को खबर में होते चीज इन्हों कैसा लिख रही, खबर में चलती से बात है, इन्होंने यहाँ बैठ को इन्हों लिख रहे हैं, फिर मेरे रसूल को गैब का इल्म नहीं करके इन्हों बोल रही फिर किताब में, पहले इन्हों धो लेना, पहले अल्लाह ताला उनको जन्नत का मुकाम दे दे, मगर इन्हों करेक्ट करना, बात करने से पहले किसकी हस्ती के बारे में बात कर रही सोचना, इन्हों खबर में है इस चीज लिख रहे हैं, इतना तो मालूम नहीं, उन्होंने दुनिया में आते हैं जो देखे हैं इस चीज के बारे में उन्हें बोलते गए, रे बाबा तू नमाज पढ़, तेरे आमाल अच्छे होंगे, झूठ बोल सच बोल कर पूरा बोल को गैस कौन है, हुजूर है, कई को भाई ये पूरा करना का तो चीज जन्नत मिलती है, जन्नत मैं भी देखा नहीं आज तक, कोई भी देखे नहीं, मगर कौन बोल रहे हैं, हुजूर जन्नत मिलती करो। अब तो वो गैब के ऊपर तो ईमान रखो ना, नमाज पढ़ रहे सो, अब नमाज तेरे सजदे काली बन जा रही पिछानी, सजदे भी है, खैरात भी है, ज़कात भी है, सब कर रहे, किसके वास्ते, मेरे अमाल अच्छे हुए तो मैं जन्नत मिलती है को, ये बोले आप कौन, तो मेरे हुजूर को गैब का इल्म मालूम नहीं, जब उनका गैब का मालूम नहीं तो क्यों पढ़ रहा फिर, व्हाई यू आर डूइंग दिस वन, ये सरासर लोगों में नाम कमाने के वास्ते ये चुपके लड़ाइयां लगा को, सही हक है वो सही उल अकीदा है सुन्नतुल जमात, वो सही जमात वो है, सही उल अकीदा अहले सुन्नतुल जमात है, ये जमात कायम और दायम रहेगी। पूछने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सी जमात जिसमें आखिरत में अशर के मैदान में तुम्हारे साथ में रहेगी और जन्नत में जाएगी, तो अल्लाह के रसूल ने बोलेगा मेरा अहल, मेरा अहल, अब अहल का तो उनके घर के जात वाले, मेरी किताब कोसी कुरान और मेरे सुन्नता और मेरे सुन्नता और मेरी जमात, कोसी जमात, कोसी जमात, वो दौर में कोसी जमात थी, सहाबा,
कौन सी जमात थी? सहाबा। इसके वास्ते बोलते वो जमात का पूरा प्रोनाउंसिएशन बोलोगे अल्लाह अल्लाह के रसूल उसे बोलती सहीहुल अकीदा अहले सुन्नतुल जमात। मेरे सहाबा को भी एक दाना उतना कम नहीं करना, मेरे आल को भी एक दाना उतना नहीं कम करना, और मेरी किताब में भी क्या भी है करना नहीं, और मैं दिखाए हुए सुन्नतों के ऊपर अमल करने वाला इन्हें मेरे साथ में जोड़ में रहता है। ये जमात का नाम सहीहुल अकीदा अहले सुन्नतुल जमात, यही जमात मेरे साथ में रहेगी। कितने नसीब वाले हैं। ये कुरान के अंदर अल्लाह ताला कौन सी जमात के बारे में नहीं लिखा, तबलीग की जमात ये नहीं लिखा, लिखा तो लिखा सहीहुल अकीदा अहले सुन्नतुल जमात का नाम अल्लाह ताला कुरान में दिया है। कुरान के अंदर अहले सुन्नतुल जमात का नाम दिया है। तो यहाँ फरमाते अल्लाह ताला की हदीस है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, और उन्हें फरमाते हैं मेरे आका इमाम देहलवी रहमतुल्लाह अलैह उनके किताब में लिखो है और मुस्लिम में भी लिखो है, क्या लिखो है ये याद रखो। जिस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने सुन, जिस वली से आपकी निस्बत है, गौर करो ये हदीस बोलो, जिस वली से आपकी निस्बत है क़यामत के दिन उसी नबी उसी वली के साथ तुम्हारी शिफायत भी होगी और जन्नत का रास्ता भी मिलेगा। अब ये पीरी मुरीदी मिली ना, यही हदीस के ऊपर मिली है। ये पीरी मुरीदी मिली ना, यही हदीस के ऊपर मिली है। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस रिवायत कर कर बोलते हैं, तो जिस बंदे के, जिस वली के, जिस पीर के हाथ में बैयत लेकर उसकी निस्बत में कायम और दायम मोहब्बत रखते और उन्हें अकीदा अहले सुन्नतुल जमात बनना, नमाज की पाबंदी भी रहना, सहाबा के जोड़ में भी रहना, अल्लाह के रसूल के खानदान के वास्ते भी निस्बत रखना। फिर वहां पूछे अल्लाह के रसूल के खानदान वाले को तो क्या उनके खानदान इक्कीच है? कौन पूछ रही सो? अनस बिन मालिक, या रसूल अल्लाह क्या अल्लाह के रसूल के खानदान इक्कीच क्या? गौर करो, अब तुम लोग मोहब्बत पैदा होंगे पीरी मुरीदी में, अब तुम लोग मोहब्बत पैदा होंगे, खुदा के कसम जो पीरी मुरीदी वाले हैं अब तुम लोग मोहब्बत पैदा होंगे। बोलते हैं अनस बिन मालिक पूछ रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपके खानदान वाले हैं उनको हमें यह करना? हाँ हाँ अनस सुन ले, अगले वाले को भी ये सुना दे। अनस सुन ले, अगले वाले को भी सुना दे, क्योंकि आने वाले दिनों में मेरे तकवा और परजगारी में मेरे नस्ल से निस्बत रखकर रहेंगे। अगर उन्हें विलायत के धनी गया, उन्हें मेरा जात के खानदान वाला हो गया। इसके से जब बैयत देते हैं हम खुशखबरी देती, जाओ बेटा तुम्हें आले रसूल के खानदान में दाखिल हो गए, आले रसूल के खानदान में आप दाखिल हुए। जब उनके खानदान में दाखिल हो हमें बुरे काम करना ये गुनाह है, ये गुनाह है, ये गुनाह है। हमें कितनी भी तकलीफ आ जाओ, कितनी भी आजमाइश चलो, अल्लाह उसके रसूल का रास्ता नहीं छोड़ना और उसके मुर्शिद का दामन नहीं छोड़ना, क्योंकि मुर्शिद ही लेकर जाएंगे वहां तक तुम ना। तो ये विलायत में हम समझ में आता है, हम ना अल्लाह ताला ने फरमाते हैं अहले सुन्नतुल जमात का दूसरा नाम है मोहब्बत का जमात है ये। और अब तक क्या सीखे हम ना? मोहब्बत किसके ऊपर? अल्लाह के ऊपर मोहब्बत करो, रसूल के ऊपर मोहब्बत करो, सहाबा के ऊपर मोहब्बत करो, वलियां के ऊपर मोहब्बत करो, बड़ों के ऊपर मोहब्बत करो, माँ बाप के ऊपर मोहब्बत करो, बहन के ऊपर मोहब्बत करो, बीवी के ऊपर मोहब्बत करो, बच्चों के ऊपर मोहब्बत करो। हमारे अहले सुन्नतुल जमात मोहब्बत को कायम रखो, नफरतों को दूर करो। मोहब्बत को कायम रखो, नफरतों को दूर करो। कभी अपने आप को मैं बड़ा, मैं ये कर बोलने के जानो को, क्योंकि आप अल्लाह के रसूल के राह रास्ते पर हैं। खुदा के कसम तुम्हारी एक निस्बत अल्लाह ताला को लेकर जाएंगे, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये हदीस की वजह से हमें मालूम होता है जिस वली से मोहब्बत करते हैं उस वली के वसीले से हम तमाम के जो फैज आता है, जो नस्ल है, जो शिजरा है, ये शिजरे वाले पूरे भी अमीन करके बोलते हैं। यहाँ एक जने को अब वो बटन दबाए थे, यहाँ लाइट से लग रही नहीं, वो लाइटिंग डालती है ना बाहर, पूरे दाल को एक जगह जाके एक बटन दबाते पूरे से लगती नहीं। शिजरे में बसा नीचे बटन जो है वो ने पीर, नीचे जो बटन है पीर है। जो बच्चे जो लाइटा लिखो हैं उन्हें पूरे औलिया, ये बटन जो दबाते हैं वो लाइटा पूरे चमकती चक 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 कर। क्यों? हम राजी हो गए, हम राजी हो गए, वो बंदे से हम राजी हो गए, वो बंदी से हम राजी हो गए, हम अल्लाह से सिफारिश करेंगे, उसे जन्नत में भेजेंगे। वो बटन को गड़बड़ करे
सिलकते नहीं। वो बटन को गड़बड़ करने वाला कभी जन्नत को नहीं जाता। इसके वास्ते इसे इज्जत करने से तमाम इज्जत करती है। कायम और दायम रहो, एक पर हो, मोहब्बत पर हो, और सबके घरों में गौसे आजम की फातिहा दिलाओ। 11 चिरागा रोशन करो, 11 उदबत्तियां सिलगाओ और खाना पकाकर पड़ोस में बांटो इंशाअल्लाह। गरीब लोगों को बांटो, गरीब लोगों को खिलाओ, जो नहीं खाया उसे खिलाओ। और वहां बैठकर वसीला, सिर्फ सवाब पूरा भी गौसे आजम को भेजो, वसीला लेकर बोलना, या गौसे आजम तेरे तुम्हारे नाम से हमें ये खाना खिला रही गरीबों को, ये तमाम का सवाब तुमना है, बस हमारे घर में ये परेशानी है, आपके सुपुर्द करते ही अल्लाह से फरियाद करके हमारी दुआ आमीन फरमा। यहाँ खुद हरकत करने वाला बंदा, अता करने वाला अल्लाह, सिर्फ तुम्हें हरकत करना सो उन्हें अता करता पूरा। मोहब्बत करेंगे गौसे आजम का दामन, गौसे आजम का दामन, गौसे आजम का दामन, मोइनुद्दीन का दामन, मोइनुद्दीन का दामन, शहाबुद्दीन का दामन, शहाबुद्दीन का दामन, बहुद्दीन का दामन, बहुद्दीन का दामन, कलंदर का दामन, कलंदर का दामन, अली का दामन, हसन का दामन, हुसैन का दामन, सहाबा का दामन, अबू बकर का दामन, उमर का दामन, उस्मान का दामन, बिलाल का दामन, तमाम सहाबा का दामन। सल्लू अलल हबीब।